हेलो दोस्तों, मैं आपके साथ सोनू सिंह। चलिए दोस्तों, आज पढ़ेंगे 2022 की करंट अफेयर, जनवरी फरवरी मार्च, ओनली 3 महीने की जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे तो उनके बारे में हम जानकारी करेंगे। ठीक है, चलिए। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022, ओनली 2022 की पढ़ेंगे। पुरुष एकल का जो विजेता हैं वो बने राफेल नडाल। ये राफेल नडाल स्पेन के हैं। कहाँ के? स्पेन के। और इसके उपविजेता बने डेनियल मेदवेदेव रूस के हैं। महिला में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 जो महिला एकल विजेता हैं वो हैं एशले बार्टी। कहाँ की हैं? ये ऑस्ट्रेलिया की हैं। और उपविजेता हैं डेनियल कॉलिंस, महिला में ये अमेरिका की हैं। ठीक है, अब पढ़ेंगे आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2022 में। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। 2024 में अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में होगा। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 में भारत और श्रीलंका के मध्य होगा। और आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2028 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। और आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2030 में इंग्लैंड, आयरलैंड और स्कॉटलैंड में होंगे। ठीक है, अब पढ़ेंगे आईसीसी पुरुष एक दिवसीय विश्व कप 2023 में आपका भारत में होगा। ये 2027 में दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में होंगे 2027 में। और 2031 में भारत और बांग्लादेश के बीच। ठीक है, आईसीसी पुरुष एक दिवसीय विश्व कप। चलिए दोस्तों, अब पढ़ेंगे फुटबॉल के बारे में। 22वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2022 में कतर, दोहा में हुआ। ठीक है, 22वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2022 कतर में हुआ। 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 में यूएसए, अमेरिका में, मैक्सिको, कनाडा में होंगे। ठीक है, फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 ऑस्ट्रेलिया प्लस न्यूजीलैंड में। ठीक है, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 भारत में। महिला एशिया फुटबॉल कप 2022 ये भी भारत में होगा। फीफा अंडर 20 पुरुष विश्व कप 2023 ये इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया की राजधानी नूसंतारा। अब पढ़ेंगे हॉकी के बारे में। 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 में भारत में होगा। 15वां महिला हॉकी विश्व कप 2022 स्पेन व नीदरलैंड में। जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 मलेशिया में। जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2023 चिली में। और पहले हॉकी फाइव्स विश्व कप 2024 में पुरुष और महिला वाला ओमान में होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब पढ़ेंगे ओलंपिकों के बारे में। आपको पता है 32वां ओलंपिक टोक्यो जापान में हुआ है। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 में जो होगा वो पेरिस, फ्रांस में होगा। 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2028 में होगा, वो लॉस एंजल्स, अमेरिका में होगा। 35वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2032 में ब्रिस्बेन, ये कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, 25वां शीतकालीन, दोस्तों ये थे ग्रीष्मकालीन, इन्हें पढ़ेंगे 25वां शीतकालीन ओलंपिक खेल 2026 में इटली में होगा। और 4th शीतकालीन युवा ओलंपिक खेल 2024 में दक्षिण कोरिया में होगा। ठीक है, और 4th ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक खेल, ये शीतकालीन था, ये ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक खेल 2026 में डकार, ये कहाँ पे? सेनेगल की राजधानी डकार, वहाँ पे होगा। ठीक है, अब पढ़ेंगे राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में। 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 में बर्मिंघम यूके में होगा। कहाँ होगा? बर्मिंघम यूके में। राष्ट्रमंडल खेल की निशानेबाजी और तीरंदाजी प्रतियोगिता 2022 में चंडीगढ़ में होगी। कहाँ पे होगी? चंडीगढ़ में। अब पढ़ेंगे एशियाई खेल के बारे में। 19वां एशियाई खेल 2022 हांगजू, ये हांगजू कहाँ पे पड़ता है? चीन में। और आपका 20वां एशियाई खेल 2026 में ये होगा नागोया कहाँ पे? जापान में। 21वां एशियाई खेल 2030 में दोहा, कतर में होगा। 22वां एशियाई खेल 2034 में रियाद, ये कहाँ पे? सऊदी अरब में होगा। ठीक है,
चलिए, फोर्थ खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में, ये विविध है, फोर्थ खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में पंचकुला हरियाणा में होगा। फिफ्थ खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में भोपाल मध्य प्रदेश में होगा। 18वीं विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 यूजीन अमेरिका में होगी। 19वीं विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 बुडापेस्ट हंगरी में होगी। पुरुष मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप 2023 उज्बेकिस्तान में होगी। पुरुष रग्बी विश्व कप 2023 फ्रांस में होगी। महिला रग्बी विश्व कप 2021-2022 में आयोजन होगा। जो 2021 वाली थी 2021 में नहीं हुई है, महिला रग्बी विश्व कप, उसका 2022 में आयोजन हो रहा है। कहाँ पर होगा? न्यूजीलैंड में। 14वां दक्षिण एशियाई खेल 2023 पाकिस्तान में। विश्व सैन्य खेल 2023 बोगोटा कोलंबिया में। 14वां दक्षिण एशियाई खेल 2023 पाकिस्तान में होगा। विश्व सैन्य खेल 2023 बोगोटा कोलंबिया में होगा। विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 चोकिंग चीन में होगा। ठीक है, चोकिंग, चीन के चोकिंग क्षेत्र में। विश्व एक्वेटिक्स चैंपियनशिप तैराकी 2022 ये होगा आपका फुकुओका जापान में। और विश्व पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 ये होगी आपकी थाईलैंड में। अच्छा दोस्तों, ये 17वीं लोकसभा के कुछ मंत्री परिषद हैं जिन्हें अभी नए मंत्रियों को पद पर चुना गया है। तो आपके ये श्री राजनाथ सिंह जी हैं, इन्हें रक्षा मंत्रालय दिया गया है। श्री नितिन नारायण गडकरी जी हैं, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय दिया गया है। श्री नरेंद्र सिंह तोमर, इन्हें कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय दिया गया है। श्री अर्जुन मुंडा, इन्हें जनजातीय कार्य मंत्रालय दिया गया है। श्री पीयूष गोयल, इनको वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय, 3 मंत्रालय इनके पास। नंबर 2 उपभोक्ता कार्य खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। नंबर 3 कपड़ा मंत्रालय, ये पीयूष गोयल इन तीनों के मंत्री हैं। ठीक है। श्री प्रहलाद जोशी, संसदीय कार्य मंत्रालय, कोयला मंत्रालय इनके पास है, और खान मंत्रालय प्रहलाद जोशी के पास, ये 3 मंत्रालय हैं। श्री अमित शाह, गृह मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय, दोनों मंत्रालय का जो कार्यभार संभाल रहे हैं वो अमित शाह संभाल रहे हैं। श्री निर्मला सीतारमन, वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्री 280, वित्त आयोग है जो 280 में आता है, आर्टिकल 280 में। और कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय, ये दोनों मंत्रालयों के जो मंत्री हैं श्रीमती निर्मला सीतारमन है। डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, विदेश मंत्रालय, हमारे जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर हैं। श्री पुरुषोत्तम रूपाला, पशुपालन डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालय। श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी, जो स्मृति ईरानी है, इन्हें महिला एवं बाल विकास मंत्रालय दिया गया है। श्री धर्मेंद्र प्रधान, शिक्षा मंत्रालय, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। श्री नारायण तातू राणे, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, MSME मंत्रालय, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, श्री नारायण तातू राणे। ठीक है। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, इन्हें सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्रालय दिया गया है, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार को। श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया, नागरिक विमानन मंत्रालय दिया गया है इन्हें। श्री अश्विनी वैष्णव, रेल मंत्रालय, संचार मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, जल शक्ति मंत्रालय, श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, जल शक्ति मंत्रालय। श्री राजकुमार सिंह, बिजली मंत्रालय और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे, भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय। श्री किरण रिजिजू, कानून एवं न्याय मंत्रालय। श्री मुख्तार अब्बास नकवी, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय। श्री मनसुख मंडाविया, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। भाई हमारा स्वास्थ्य सही रहेगा तो तभी तुम सुख रहेंगे, तो श्री मनसुख मंडाविया, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। और दूसरा मंत्रालय इनके पास रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय। श्री जी किशन रेड्डी, संस्कृति मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय।
श्री सर्बानंद सोनोवाल। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय। आयुर्वेद योगा एवं प्राकृतिक चिकित्सा। यूनानी सिद्धा होम्योपैथी मंत्रालय। आयुष आयुर्वेदा योगा एंड होम्योपैथी एंड सिंध होम्योपैथी, ठीक है, आयुष की फुल फॉर्म, ठीक है। तो आयुष मंत्री हैं हमारे सर्बानंद सोनोवाल, ठीक है। श्री गिरिराज सिंह ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय, दोनों गिरिराज सिंह के अध्यक्ष हैं, दोनों के ग्रामीण विकास मंत्रालय के और पंचायती राज मंत्रालय के। श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह इस्पात मंत्रालय वो रामचंद्र प्रसाद सिंह के पास है, ठीक है। श्री पशुपति कुमार पारस खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। श्री हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय और आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, ये दोनों श्री हरदीप सिंह पुरी के पास हैं। श्री भूपेंद्र यादव पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ये भूपेंद्र सिंह यादव के पास हैं। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भूपेंद्र यादव। श्री अनुराग सिंह ठाकुर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय। दोस्तों वर्ष 2022 में प्रकाशित प्रमुख पुस्तकें एवं उनके लेखक, मतलब आपको सिर्फ 2022 और 2021 की कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तकें वही पढ़नी है। तो पहली पुस्तक है आपकी ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन BCCI, इसके जो लेखक हैं वो हैं रत्नाकर सेट्टी। द मिलेनियम योगी, इसके हैं दीपम चटर्जी। द ब्लू बुक, आप दोस्तों इतना याद रखा करो, द ब्लू बुक, ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। राइट जर्नल, इसके लेखक हैं अमिताभ कुमार। अच्छा, फरवरी में जो बुक लिखी गई हैं द ग्लास ऑफ 2006, इसके जो लेखक हैं आकाश कंसल। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लेखक हैं नवदीप सिंह गिल। अटल बिहारी वाजपेयी सागरिका घोष के द्वारा लिखी गई है, सागरिका घोष। इंडिया अफ्रीका रिलेशंस राजीव कुमार भाटिया। हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक, इसके लेखक हैं बिल गेट्स। अ नेशनल टू प्रोटेक्ट, इसके लेखक हैं प्रियम गांधी मोदी। अ स्टोरी ऑफ श्रीनिकेतन, इसकी हैं उमा दास गुप्ता। डिजिटल इन अ डिजिटल एज, इसके हैं रो खन्ना, इसके लेखक कौन है? रो खन्ना। द फाउंडर्स जिमी सोनी, इसके लेखक हैं जिमी सोनी। चलिए कुछ और पुस्तकें। ममता बियॉन्ड 2021, इसके लेखक हैं जयंत घोषाल। बॉस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनिएंट नेशनलिस्ट, इसके लेखक हैं चंद्रचूड़ घोष। लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा, इसके लेखक हैं तुहिन ए सिन्हा प्लस अंकिता वर्मा, दोनों ने लिखी है मिलके ये, तुहिन ए सिन्हा और अंकिता वर्मा। अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, इसकी लेखक हैं रस्किन बॉन्ड। द 10 ट्रिलियन ड्रीम्स, इसके लेखक हैं सुभाष चंद्र गर्ग। फियरलेस गवर्नेंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, इसकी लेखक हैं किरण बेदी। गांधीज एसोसिएशन द मेकिंग ऑफ नेचरम गुड्स एंड हिज आइडियाज ऑफ इंडिया, इसके लेखक हैं धीरेन्द्र के झा। आइडोमिटेबल, इसके लेखक हैं आइडोमिटेबल जो बुक है, इसके लेखक हैं अरुंधति भट्टाचार्य। द लिविंग माउंटेन ऑफ फेवल 4 आवर टाइम्स, इसके लेखक हैं अमिताभ घोष। चलिए दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन हैं जनवरी 2022 के, इन पर एक नज़र डाल लेते हैं। तेलंगाना के हैदराबाद में भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है चुनाव आयोग ने लोकसभा तथा विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए खर्च की सीमा बढ़ाने का निर्णय लिया। किसने? चुनाव आयोग ने। अगला क्वेश्चन है एकता नगर रेल मंत्रालय ने गुजरात के केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन की घोषणा की। मिशन अमानत रेलवे सुरक्षा बल RPF द्वारा शुरू किया गया। दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। 24वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन हैदराबाद तेलंगाना में होगा।
भारत का पहला कोयला से मेथनॉल बनाने वाला संयंत्र हैदराबाद में स्थापित किया जाएगा। नई दिल्ली में नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट द्वारा कला कुंभ का आयोजन। नई दिल्ली में नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट द्वारा कला कुंभ का आयोजन किया गया। केंद्र सरकार ने 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर इंडिया गेट पर उनकी होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया गया। यह प्रतिमा 28 फीट ऊंची है। भारत सरकार ने अमर जवान ज्योति को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की ज्योति के साथ मिलाने का निर्णय लिया। हिमाचल प्रदेश भारत का पहला धूम्रपान मुक्त राज्य बना। गणतंत्र दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार ने बीटिंग रिट्रीट समारोह से अबाइड विद मी धुन को हटाकर ए मेरे वतन के लोगों धुन को शामिल किया। ए मेरे वतन के लोगों भारत चीन युद्ध के दौरान कवि प्रदीप द्वारा लिखा गया, जिसे पहली बार 1963 में लता मंगेशकर ने गाया था। अगली न्यूज है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य 2024 के पैरा ओलंपिक में भारत के प्रदर्शन को और बेहतर करना है। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय ने केरल में भारत के पहले ग्राफीन इनोवेशन सेंटर की स्थापना को मंजूरी दी। यह टाटा स्टील लिमिटेड के सहयोग से स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के गुरुग्राम में भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का निर्माण किया गया। अगली न्यूज है, नागालैंड विधानसभा राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन कार्यक्रम को लागू कर, चलिए दोस्तों देखते हैं। नागालैंड विधानसभा राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नेवा कार्यक्रम को लागू कर पूरी तरह पेपरलेस बनने वाली पहली विधानसभा बन गई है। अब से यहाँ विधायी कार्यों का संचालन डिजिटल रूप से किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल के प्रो श्रीपति टूडू ने भारत में पहली बार संविधान का ओल्ड चिकी लिपि में अनुवाद किया। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र की जिया राय पाक जलडमरू मध्य, जो इंडिया और श्रीलंका के मध्य को तैरकर पार करने वाली सबसे कम उम्र की तथा सबसे तेज महिला तैराक बन गई हैं। उसकी उम्र 13 वर्ष है तथा उसने 13 घंटे में 29 किलोमीटर की दूरी तय की है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति ने 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। अगला क्वेश्चन है, 25 मार्च से 3 अप्रैल तक संस्कृति मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में लाल किला महोत्सव भारत भाग्य विधाता का आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश तथा केंद्रीय युवा और खेल मंत्रालय द्वारा शिमला में भारत का पहला SAI राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय भवन का उद्घाटन किया। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जेंडर संवाद के 3रे संस्करण का आयोजन किया। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सरकार ने शहरी खेती के लिए मेगा अभियान शुरू करने की घोषणा की। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, IIT हैदराबाद ने व्यावसायिक उपयोग के लिए जीवन लाइट नामक स्मार्ट वेंटिलेटर विकसित किया। न्यू क्वेश्चन, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री तथा मध्य प्रदेश ने ग्वालियर में राज्य के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया। न्यू क्वेश्चन है, महाराष्ट्र सरकार ने पुणे में भारत का पहला मेडिकल सिटी स्थापित करने की घोषणा की। न्यू क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल आसनसोल डिवीजन में थापर नगर बोले तो झारखंड में शुरू किया। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के गुरुग्राम में भारत का पहला विश्व शांति केंद्र स्थापित
किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार सरकार ने घोषणा की है कि राज्य के लोगों को मानचित्र सहित भूमि संबंधी डिजिटल दस्तावेजों को घर घर पहुंचाएगी। ऐसा करने वाला बिहार देश का पहला राज्य होगा। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड TPL भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाणन प्राप्त करने वाली दुनिया की पहली लैब लीनियर अल्काइल बेंजीन कंपनी बन गई है। अगला क्वेश्चन है, मिशन इंद्रधनुष के तहत टीकाकरण के मामले में ओडिशा ने पूरे भारत में शीर्ष स्थान हासिल किया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु द्वारा भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क बेंगलुरु कर्नाटक में लॉन्च किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का मुंबई शहर 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित करने वाला दक्षिण एशिया का पहला शहर बन गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत का अब तक का सबसे लंबा जहाज MV राम प्रसाद बिस्मिल पश्चिम बंगाल के हल्दिया के श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह से गुवाहाटी के पांडु बंदरगाह पर पहुंचा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने जनरल बिपिन रावत के सम्मान में नई दिल्ली में चेयर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की घोषणा की। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भारत की पहली हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल इलेक्ट्रिक वाहन टोयोटा मिराई को लॉन्च किया। इसका उद्देश्य देश को कार्बन मुक्त बनाने में मदद करना है। अगला क्वेश्चन है, चयनित स्थानों पर कार्बन न्यूट्रल कृषि का शुरू करने वाला केरल भारत का पहला राज्य होगा। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपना कांगड़ा ऐप जारी किया जिसका उद्देश्य स्वयं सहायता समूह द्वारा निर्मित स्थानीय हस्तशिल्प की बिक्री को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सरकार ने खाद्य सुरक्षा के लाभार्थी को उचित मूल्य की दुकान की पहचान करने तथा वन नेशन वन राशन कार्ड प्रणाली की सुविधा के लिए मेरा राशन मोबाइल ऐप लॉन्च किया। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक सरकार ने भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम लॉन्च किया। अगला क्वेश्चन है, गुजरात सरकार ने नई खेल नीति 2022 से 2027 की शुरुआत की। इसका उद्देश्य राज्य में खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन है, जारी रिपोर्ट के अनुसार केरल राज्य में देश में सबसे कम मातृ मृत्यु अनुपात 30 प्रति लाख मतलब प्रति लाख पे 30 दर्ज किया गया। अगला क्वेश्चन है, सड़कों पर घूमने वाले जानवरों के इलाज के लिए चेन्नई बोले तो तमिलनाडु में भारत की पहली मोबाइल एम्बुलेंस की शुरुआत की गई। न्यू क्वेश्चन, भारतीय रेलवे ने रेल को दुर्घटनाओं से बचाने के लिए कवच नामक सुरक्षा प्रणाली विकसित की। यह तकनीक किसी भी दुर्घटना से पहले ही ट्रेन को रोक देगी। अगला क्वेश्चन है, डोनेट ए पेंशन कार्यक्रम श्रम मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना के तहत शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन है, तेलंगाना के हैदराबाद में 100% महिला स्वामित्व वाला भारत का पहला औद्योगिक पार्क खोला गया। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आयुर्वेदिक पौधों के महत्व तथा मानव स्वास्थ्य पर उसके सकारात्मक प्रभाव को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नई दिल्ली में आरोग्य वनम का उद्घाटन किया। अगला क्वेश्चन है, महाशिवरात्रि के अवसर पर मध्य प्रदेश के उज्जैन में 11.71 लाख मिट्टी के दिए जलाए गए जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हुआ। अगला क्वेश्चन है, संस्कृति मंत्रालय तथा कपड़ा मंत्रालय ने भारतीय हस्तशिल्प तथा कला और संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए झरोखा कार्यक्रम का आयोजन किया। अगला क्वेश्चन है, बिहार के बोधगया में भगवान बुद्ध की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति शयन मुद्रा में का निर्माण किया जा रहा है। यह मूर्ति 30 फीट ऊंची तथा 100 फीट लंबी है। मूर्तिकार हैं मिंटू पॉल। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली की सरकार ने
बच्चों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की जांच के लिए स्कूल हेल्थ क्लिनिक की शुरुआत की। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने त्रिपुरा में महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण देने की घोषणा की। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने परंपरागत चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 7 अप्रैल 1948 इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में, इसके हेड हैं टेड्रोस अधानम गेब्रेयेसस, का वैश्विक केंद्र गुजरात के जामनगर में खोलने की मंजूरी दी। यह आयुष मंत्रालय, आयुष आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी एंड होम्योपैथी मंत्रालय के तहत स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने पश्चिम बंगाल में गरीब समूहों को सामाजिक सुरक्षा सेवाओं तक पहुंच में सहायता देने हेतु विश्व बैंक के साथ $125 मिलियन का ऋण समझौता किया। केरल हाईकोर्ट ने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला न्यायाधीशों की पूर्व पीठ का गठन किया। यह पीठ राज्य द्वारा दायर याचिका की सुनवाई करेगी। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने तेलंगाना के हैदराबाद में अपना सबसे बड़ा डेटा केंद्र स्थापित करने की घोषणा की। लास्ट क्वेश्चन है आज का, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने मुंबई में भारत का सबसे बड़ा व्यापार और सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किया, जिसे जियो वर्ल्ड सेंटर नाम दिया गया है। यह एक बहुआयामी गंतव्य होगा। यहाँ अपार्टमेंट, रेस्टोरेंट, कैफ़े, कार्यालय, दुकानें, सांस्कृतिक केंद्र आदि कई सुविधाएं होंगी। तो दोस्तों जनवरी फरवरी मार्च की करंट अफेयर तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो अगली बार में हम अप्रैल मई जून तक की करंट अफेयर लेके आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।